बदरुद्दीन और उसकी बीवी अपनी बेटी के पीछे चल दिए। वो उसे आवाज़ें लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर नायरा उन्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। वो चलते हुए एक कब्रिस्तान में जा पहुंची। वहाँ एक बड़े से पुराने दरख्त के सामने जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही दरख्त से काले रंग का धुआं निकलने लगा, जो नायरा के इर्द गिर्द चक्कर काटकर उसके सामने एक हैवतनाक शैतान के रूप में आकर बैठ गया। ये माजरा देखकर बदरुद्दीन और उसकी बीवी डर से कांप गए। फिर हिम्मत बटोरकर वो नायरा को आवाज़ लगाते हुए कब्रिस्तान में दाखिल होने लगे। उन्हें देखकर उस शैतान ने नायरा का हाथ पकड़ा और धुएं की शक्ल में उस दरख्त के भीतर समा गया। बदरुद्दीन और उसकी बीवी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो दोनों उस दरख्त के पास बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगे। फिर बदरुद्दीन की बीवी ने उससे कहा, हमें अब किसी से मदद मांगनी चाहिए। अब ये बात किसी से छुपाने से हमारी बेटी वापस नहीं आएगी। तुम कुछ करो, किसी से मदद मांगो। बदरुद्दीन कहने लगा, हमें मौलवी साहब की मदद लेनी होगी। मैं अभी उनके घर जाऊंगा। ये कहकर वो मौलवी साहब के घर की ओर भागने लगा। किसी तरह जल्दी से भागकर वो मौलवी साहब के घर पर पहुंचा। मौलवी साहब अकेले ही मस्जिद के बगल में बने हुए एक मकान में रहते थे। उसने तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाया। मौलवी साहब थोड़ी देर में आंख मलते हुए बाहर आए। उन्होंने जब बदरुद्दीन को देखा तो उससे उसका हाल पूछा। बदरुद्दीन ने जल्दी जल्दी में सारा हाल मौलवी साहब को बयां कर दिया। मौलवी साहब ने फुर्ती दिखाते हुए अंदर से कुछ सामान लिया और बदरुद्दीन के साथ चल पड़े। वे जल्दी से चलते हुए कब्रिस्तान के पास आ गए। वहाँ पर बदरुद्दीन की बीवी बैठी पेड़ के पास रो रही थी। बदरुद्दीन अपनी बीवी के पास चला गया। मौलवी साहब ने उनसे पूछा, तुम्हारी बेटी क्या इसी पेड़ में समा गई है? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ। मौलवी साहब उस पेड़ को ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने दोनों लोगों को पेड़ से दूर हट जाने को कहा। दोनों लोग पेड़ से दूर हट गए। फिर मौलवी साहब ने अपने झोले से कुछ निकालकर उस पेड़ के चारों ओर एक हिसार कायम कर दिया और खुद के चारों ओर भी एक हिसार बनाया। बदरुद्दीन और उसकी बीवी को भी उन्होंने एक हिसार में बंद करके बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने बदरुद्दीन और उसकी बीवी से कहा, जब तक मेरा अमल पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम लोग यहाँ से उठोगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से उठ गए तो समझ जाओ कि तुम अपनी बेटी को दोबारा वापस नहीं पाओगे। मौलवी साहब की बात सुनकर बदरुद्दीन और उसकी बीवी दोनों लोग हिसार के अंदर बैठ गए। अब मौलवी साहब भी अपने हिसार के अंदर बैठकर उस पेड़ की ओर देखने लगे। कुछ देर घूरते रहने के बाद वो मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगे और इसके साथ ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने झोले से एक बोतल निकाली जिसमें कुछ पानी भरा हुआ था। उन्होंने उस पानी में पड़कर दम किया और फिर उसको अपने हाथ में लेकर पेड़ की ओर फेंकने लगे। जैसे जैसे पानी की छींटें पेड़ पर पड़ रही थीं, वैसे वैसे पेड़ से धुआं निकल रहा था, मानो वो धुआं पेड़ में आग लगने की वजह से निकल रहा हो। ये सब देखकर बदरुद्दीन और उसकी बीवी काफ़ी हैरान थे। मौलवी साहब उस पानी को उस पेड़ पर फेंकते चले जा रहे थे। कुछ देर के बाद उस पेड़ से किसी के कराहने की आवाज़ें आने लगी। ये कराहने की आवाज़ें चीख में धीरे धीरे तब्दील हो गई। कोई मर्दाना सी आवाज़ उस पेड़ से निकल रही थी। कुछ देर के बाद उस आवाज़ ने अंदर से कहा, मत करो, इस पानी को मत छिड़को, ऐसा मत करो वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। इस पर मौलवी साहब ने कहा, तू कौन है? बाहर आ, वरना मैं इसी दरख्त के अंदर तुझे जलाकर राख कर दूंगा। अंदर से आवाज़ आई, तू यहाँ से चला जा मौलवी। अगर मैं बाहर आया तो सोच ले तेरे साथ साथ इन दोनों को भी मैं ख़त्म कर दूंगा। मौलवी साहब कहने लगे, अगर तुझमें इतनी ही दम है तो तू बाहर आ। मौलवी साहब का इतना कहना ही था कि पेड़ पे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके से पेड़ के बीच का हिस्सा फट गया और फिर बदरुद्दीन और उसकी बीवी ने देखा कि उसकी बेटी जंजीरों में जकड़ी हुई वहीं पेड़ के नीचे बैठी थी।
जंजीर का एक हिस्सा उस भयानक शैतान के हाथों में था जो उस रात को नायरा को परेशान कर रहा था। अब ये सब देखकर बदरुद्दीन अपने हिसार से निकलने लगा, मगर मौलवी साहब के कहने पर वो दोबारा अंदर बैठ गया। मौलवी साहब ने उस शैतान से कहा, तो तू है? मुझे मालूम था कि तू ही ऐसी हरकत कर सकता है। क्यों इस लड़की को सता रहा है? इसे छोड़, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। इस पर उस शैतान ने कहा, तेरे जैसे मौलवी न जाने कितने आए और चले गए, लेकिन मुझे अभी तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर तूने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो इस लड़की के साथ साथ इसके माँ बाप को भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। मौलवी यहाँ से चला जा, इसी में तेरी और इन लोगों की भलाई है। मौलवी साहब ने कहा, लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए मौलवी ने एक बार फिर अंदर ही अंदर कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर उस पानी में दम करके उसे शैतान की ओर फेंका। पानी के छींटे पड़ते ही शैतान के जिस्म से कुछ आग की चिंगारियां फूट पड़ी। वो तेज़ी से चीखा, मगर अगले ही पल उसने अपना लंबा सा हाथ मौलवी के गले की ओर बढ़ाया। उसका हाथ बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर हिसार के दायरे में पहुंचते ही उसे शदीद झटका लगा, जिससे वो छिटक कर काफ़ी दूर गिरा। मौलवी साहब ने कहा, अगर अब तू नहीं गया तो सोच, मैं तुझे अब यहीं पे जला दूंगा। मौलवी की बात सुनकर वो शैतान अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ और पलक झपकते ही बदरुद्दीन की बेटी के पास आ गया। उसने बदरुद्दीन की बेटी का गला तेज़ी से दबाना शुरू कर दिया। उसकी बेटी का दम घुटने लगा तो बदरुद्दीन ने उसे छोड़ने की गुहार लगाई, मगर मौलवी के कहने पर बदरुद्दीन फिर शांत हो गया। मौलवी साहब ने इस बार उस शैतान को दहाड़ते हुए डांटा और कहा, अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो सोच, तेरी 7 पुश्तें मैं बर्बाद कर दूंगा। इस पर वो शैतान ने ठहाके लगाते हुए कहा, तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन मेरा कभी कुछ ना बिगाड़ पाए। ये कहकर उसने एक बार फिर नायरा का गला दबाना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही मौलवी साहब ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मन ही मन पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी एक उंगली को हवा में ही बुलंद किया और अपने चारों ओर हवा में ही हिसार कायम किया और अपने ज़मीनी हिसार से बाहर निकलकर वो उस शैतान की ओर बढ़ने लगे। वो जैसे जैसे उस शैतान की ओर बढ़ रहे थे, उस शैतान का दम घुटने लगा। वो चीखने लगा, उसके जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। इसके बाद उसके काफ़ी करीब पहुंचकर मौलवी साहब ने दम किया हुआ पानी उस शैतान के सिर पर से उड़ेल दिया और ऐसा करते ही उस शैतान के जिस्म से मानो ज्वालामुखी फूट पड़ी हो। उसका जिस्म दहक कर जलने लगा। वो काफ़ी तेज चीखने और चिल्लाने लगा, मगर धीरे धीरे उसकी चीखती चिल्लाती आवाज़ बंद हो गई और देखते ही देखते वो शैतान राख के ढेर में तब्दील हो गया। बदरुद्दीन की बेटी अब उस शैतान के चंगुल से आज़ाद थी। बदरुद्दीन अपनी बेटी को सही सलामत पाकर खुश था। उसने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया। मौलवी साहब ने भी उसे घर जाने को कहा। घर जाने से पहले बदरुद्दीन ने मौलवी साहब से पूछा कि वो शैतान उनकी बेटी के पीछे कब से और क्यों पड़ा हुआ था। इस पर मौलवी साहब ने बस इतना ही कहा कि वो शैतान तुम्हारी बेटी के पीछे काफ़ी दिन से था, मगर अब डरने की कोई बात नहीं है। बस ज़्यादा इत्र लगाकर अपनी बेटी को इधर उधर कहीं आने जाने ना दे, क्योंकि खुशबूदार चीज़ों से शैतान और जिन काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उनकी बात सुनकर बदरुद्दीन खुशी खुशी अपनी बेटी और बीवी के साथ अपने घर वापस चला गया। मौलवी साहब भी वापस अपने घर चले आए। समय बीतता रहा और धीरे धीरे इस वाक़ये को 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक रात बदरुद्दीन की आंखें एक आहट सुनकर फिर खुल गईं। वो उठकर बैठ गया। उसने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे के बाहर उसकी बेटी नंगे पांव खुले बालों के साथ बाहर की ओर जा रही थी। ये देखकर बदरुद्दीन फिर घबरा गया। उसने अपनी बीवी को जगाया और अपनी बेटी के पीछे भागने लगा। वो अपनी बेटी के पीछे भाग रहा था। उसकी बेटी भी तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ती चली जा रही थी। वो लोग अपनी बेटी को आवाज़ें लगाते रहे, मगर
उसने उनकी एक न सुनी। कुछ दूर चलते रहने के बाद वो उसी कब्रिस्तान के पास चली गई जहाँ पर मौलवी साहब ने शैतान को मारा था। वहाँ पर वो जा कर के कब्रिस्तान के बीचों बीच में बैठ गई। अब बदरुद्दीन अपनी बीवी के साथ कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करने वाला ही था कि तभी ज़मीन फाड़कर एक शैतान उसकी बेटी के सामने आ गया। लंबा चौड़ा और काफ़ी हैबतनाक वो शैतान सिर्फ देखने भर से ही लोगों के दिलों में खौफ कायम कर सकता था। उसे देखकर एक पल के लिए तो बदरुद्दीन और उसकी बीवी ठिठक कर रह गए। फिर अगले ही पल उन्होंने देखा कि उस शैतान ने उनकी बेटी के बालों को पकड़कर काफ़ी ऊंचे तक उछाल दिया। उनकी बेटी काफ़ी ऊंचाई तक उछलकर धड़ से ज़मीन पर गिर गई। उसके माथे से खून निकलने लगा। उस शैतान ने उनकी बेटी का गला पकड़ा और बदरुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम ही दोनों लोग हो। तुम दोनों की वजह से ही उस मौलवी ने मेरे बेटे को मार डाला था, मगर अब मैं अपने बेटे की मौत का बदला तेरी बेटी को मार कर लूंगा। ये कहते हुए वो धुआं बनकर उसकी बेटी को लेकर गायब हो गया। बदरुद्दीन और उसकी बीवी चीखने चिल्लाने लगे। बदरुद्दीन तुरंत उठकर उन मौलवी साहब को बुलाने के लिए चला गया जिन्होंने उसकी बेटी को वापस दिलवाया था। वो मौलवी साहब के घर गया और सारा हाल बयां किया। मौलवी साहब झट से उसी जगह पर आए और उन्होंने उसकी बेटी को वापस लाने की काफ़ी कोशिशें की, मगर कुछ भी हाथ न लगा। उसकी बेटी वापस नहीं आ पाई। मौलवी साहब के लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ तो मौलवी साहब समझ गए कि वो शैतान इनकी बेटी को हमेशा के लिए ले गया है। उन्होंने ये बात बदरुद्दीन और उसकी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। मौलवी साहब के बहुत ज़्यादा समझाने पर उन लोगों ने खुद को संभाला और मौलवी साहब उन दोनों को उनके घर ले गए, मगर घर पहुंचकर उन तीनों ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहाँ उनके आंगन में नायरा मुर्दा हालत में पड़ी थी। अपनी बेटी को मुर्दा देखकर दोनों तेज़ी से चीखने चिल्लाने लगे। धीरे धीरे करके गांव वाले जमा हो गए। गांव वालों को कुछ समझ में ना आया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर अब किसी के कुछ कहने से होता क्या था। नायरा तो इस दुनिया में नहीं रही थी, मगर मौलवी साहब को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इतनी हिफाजत लगाने के बावजूद भी वो नायरा को उठाकर कैसे ले गया। मौलवी साहब ने उसकी माँ से नायरा के कमरे की तलाशी लेने की कही। उसकी माँ किसी तरह खुद को संभालते हुए उसके कमरे की तलाशी करने लगी। उसने देखा कि उसके बिस्तर के नीचे वही ताबीज़ पड़ी हुई थी जिसे मौलवी साहब ने 1 साल पहले उसे दिया था। वो सारा खेल समझ गए। उन्होंने कहा, मैंने ये ताबीज़ इसकी हिफाजत के लिए दी थी, मगर किसी तरह उस शैतान ने नायरा को बहलाकर इस ताबीज़ को निकलवा दिया होगा, या फिर खुद नायरा ने ही इसे निकाल दिया होगा। अगर ये हिफाजत इसके साथ होती तो आज नायरा हम लोगों के पास बैठी होती। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।